बच्चों, आज हम सीखेंगे कि दिए गए कोण को किस प्रकार समद्विभाजित अर्थात दो समान भागों में प्रकार और पट्टी की सहायता से करते हैं। यानी कोण समद्विभाजक खींचना आज हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो कोण बनाना सीखना होगा, जो आप लोग कक्षा 5वीं और 6वीं में सीख चुके हो। फिर भी हम यहाँ पर एक बार कोण कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक रेखाखंड या एक किरण, जैसे कि इस पर तीर का निशान दे दिया एक तरफ, तो ये किरण हो गया। हमने किरण ड्रॉ किया। उसके बाद चांदा का मूल बिंदु अर्थात ये जैसे दिखाई दे रहा है, इसे हम किरण के आरंभ बिंदु पर, यानी जहाँ से किरण स्टार्ट हो रही है वहाँ रखेंगे। और यह जो नीचे की लाइन है वो इस किरण के ऊपर हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। ऐसे ध्यान रहे, एकदम परफेक्ट रखना होगा। बिंदु के ऊपर बिंदु, चांदा का जो मूल बिंदु है वह हमारे किरण के स्टार्टिंग या प्रारंभ बिंदु पर रहेगा, और जिधर तीर का निशान है वह लाइन इस चांदा के प्रारंभिक लाइन पर या सबसे नीचे वाली लाइन पर रहेगा। अब उसके बाद हम किरण के बाएं हिस्से पर चांदा रखे हैं, इसलिए हमारी गिनती उसके अपोजिट साइड यानी कि दाहिने हिस्से से करेंगे। सपोज हमें 70 अंश का कोण बनाना है, तो अब हम 70 अंश गिनकर शुरुआत करेंगे शून्य से और 70 अंश गिनते हुए जाएंगे। अगर हम इधर उधर खोजेंगे अगर 70 अंश, तो दो जगह हमें 70 अंश नजर आएंगे, इसलिए वो हमसे गलती हो सकती है। अतः तुम गिन करके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वाले निशान पर या लाइन पर हम निशान लगाकर चांदा को हटा लेंगे। अब इस बिंदु को किरण के प्रारंभ बिंदु से जोड़ देंगे ऐसे, और ये बन गया हमारा 70 अंश का कोण। इसका नाम दे देते हैं, कोई भी नाम आप चुन सकते हो, A, B, C। B जो है कोण का शीर्ष बिंदु कहलाएगा और इसकी भुजाएं किरण BA और किरण BC। अब इसे समद्विभाजित करना है, जो हमारा मेन उद्देश्य है। इसके लिए क्या करेंगे, गोला प्रकार में थोड़ी दूरी, देखो लगभग इतनी दूरी लेंगे, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम कम नहीं और एकदम ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी दूरी गोला प्रकार में लेंगे और उसे कोण के शीर्ष बिंदु पर रखकर ऐसे हम चाप लगाएंगे। ऐसा चाप लगाएंगे कि कोण की दोनों भुजाएं दो जगह पर कटेंगी, जैसे कि ये आकृति में दिख रहा है। यहाँ एक कटा और यहाँ। अब इस दूरी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे ऐसे, और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और ये जो दो बिंदु हम प्राप्त किए, उन दोनों बिंदुओं से बारी बारी से चाप लगाएंगे। अब चाप कहाँ लगाएंगे, तुम्हें बताया गया है कोण के अंतःभाग। ये दोनों भुजाओं के बीच अंदाजे से, दोनों भुजाओं के बीच में अंदाजा लगाकर यहाँ चाप लगाएंगे, यानी कि कोण के अंतःभाग में इस तरह, और फिर यहाँ से ऐसे। दोनों चाप एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, और जहाँ काटेंगे वो हमें बिंदु लेना है। हमें एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ। अब इस बिंदु को कोण के शीर्ष बिंदु से स्केल की सहायता से जोड़ देंगे ऐसे। इस प्रकार यह हमारा कोण समद्विभाजक हो गया। दिए गए कोण दो भागों में बट गया। जैसे कि मैंने बताया था, ये 70 अंश का कोण है। अगर तुम चांदा रखकर मापोगे तो ये एक कोण 35 अंश का तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।
और अंत में ये दर्शाने के लिए कि हमने 70 अंश का कोण बनाया था, यहाँ पर कहीं लिख देंगे 70 अंश। ठीक है, थैंक यू।